Hello, my dear friends. Myself, BP Singh, retired postgraduate teacher from Jawahar Navodaya Vidyalaya, welcomes all of you in my video class. Today, JEE Mathematics, topic binomial theorem. Here there is a question: the sum of all rational terms in the expansion of 2 plus square root 3 power 8 is option first 16,923, second 3,763, third 33,845, fourth 18,817. C option is. Now we are going to solve this question. This is very simple question based on binomial expansion. Here 2 plus root 3 power 8, 2 plus square root 3 power 8, a plus x पावर n का एक्सपेंशन हम जानते हैं nc0, 8c0, a पावर n तो 2 पावर 8 प्लस 8c1, 2 पावर 7 इंटू स्क्वायर रूट 3, nc1 a पावर n माइनस 1 x, 8c2, 2 पावर 6 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 8c3, 2 पावर 5 और रूट 3 पावर 3, 8c4, 2 पावर 4 और रूट 3 पावर 4। 2 का पावर हम घटते जाएंगे, रूट 3 का पावर बढ़ते जाएंगे, प्लस 8c5, 2 पावर 3 रूट 3 पावर 5 प्लस 8c6, 2 पावर 2 और रूट 3 पावर 6, 8c7 इंटू 2 रूट 3 पावर 7 प्लस 8c8 रूट 3 पावर 8। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हुआ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 पावर 8 का nc0 a पावर n, 8c0 2 पावर 8, 8c1 2 पावर 8 माइनस 1 7 रूट 3 प्लस 8c2 2 पावर 8 माइनस 2 6 और रूट 3 स्क्वायर, 8c3 प्लस 2 पावर 8 माइनस 3 5 और रूट 3 क्यू पावर क्यू प्लस 8c4 2 पावर 4 रूट 3 पावर 4। इस प्रकार हम ये एक्सपेंशन लिख दिए। हमें क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स। यहाँ 2 पावर 8 का मान 256 होगा, जो रेशनल 8c0 का मान 1 होगा, तो ये रेशनल टर्म हुआ। ये रेशनल टर्म नहीं हुआ चूंकि रूट 3 गुना में है। 8c2 2 पावर 6 रूट 3 का पावर 2 3 हो जाएगा, 2 पावर 6 64 होगा, ये रेशनल टर्म हो जाएगा। तो जितना मेरा ये 5 टर्म इसमें क्या होंगे, रेशनल टर्म होंगे। यहाँ पावर 3 है रूट 3 का, ये 3 रूट 3 हो जाएगा, तो ये रेशनल टर्म नहीं होगा। तो सम ऑफ रेशनल टर्म्स, सम ऑफ रेशनल टर्म्स इक्वल टू 8c0 2 पावर 8 प्लस 8c2 2 पावर 6 रूट 3 स्क्वायर प्लस 8c4 2 पावर 4 रूट 3 का पावर 4 प्लस 8c6 2 पावर 2 और रूट 3 का पावर 6 प्लस 8c8 और रूट 3 पावर 8। ये 5 टर्म्स जो होंगे इसमें रेशनल टर्म्स हो गए, अब 4 टर्म्स इरेशनल टर्म्स हो गए। 2 प्लस रूट 3 के पावर 8 है, 9 टर्म्स है, तो 5 रेशनल टर्म है और 4 इरेशनल टर्म्स है। तो सम ऑफ रेशनल टर्म्स 8c0 का मान 1 होता है और 2 पावर 8 256
प्लस 2 पावर 4 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई 16 256। 8C2 का मान लिखना है तो एक ट्रिक है, 8 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2, 2 पावर 6 64, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 8C4, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 बाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 पावर 4 16 इंटू रूट 3 पावर 4, रूट 3 इंटू रूट 3, 3 हुआ, 3 इंटू 3 9 प्लस 8C6 8C2 के बराबर होगा, 8C6 8C2 के बराबर होगा तो 8 मल्टीप्लाई 7 बाई 1 मल्टीप्लाई 2 4 और रूट 3 का पावर 6 27, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27, 8C8 का मान 1 होगा और ये हो जाएगा रूट 3 का पावर 8 81, 3 का पावर 4 हो जाएगा, रूट 3 का पावर 8 है तो 3 का पावर 4 होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो दिस इज 256 प्लस, यहां से हम 2 से 8 को कट कर दिया, 2 4 जा 4 7 जा 28 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8 कैंसिल, 3 2 जा 6, दिस इज इक्वल टू प्लस 7 2 जा 14 5 जा 70 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2 4 जा 28 मल्टीप्लाई 80 4 मल्टीप्लाई 27 108, 27 2 जा 54 2 जा 108 108 प्लस 81, दिस इज इक्वल टू 256 प्लस 28 मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 1 कैरी 3 6 जा 18 प्लस 1 19 192 प्लस 70 मल्टीप्लाई 144 16 9 जा 144 प्लस अब 108 को हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 108 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64 6 8 2 8 जा 16 1 2 4 6 6 12 1 कैरी 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 3 3024 3024 प्लस 81, तो समझने का कोशिश करें, 2 पावर 8 256, 8C0 का मान 1 हुआ, 8C2 का मान 8 से घटे हुए 2 फैक्टर 8 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2 2 4 जा 4 7 जा 28 इंटू 64 इंटू 3 प्लस 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 कैंसिल 2 3 3 2 जा 6 7 2 जा 14 5 जा 70 इंटू 16 इंटू 9 प्लस 28 मल्टीप्लाई 108 प्लस 81, नाउ this is equal to 256 प्लस, अब 192 को हम 28 से गुना करेंगे, 192 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जा 16 1 कैरी 8 9 जा 72 1 73 7 कैरी 8 1 जा 8 7 15 2 2 जा 4 9 2 जा 18 1 कैरी 2 1 जा 2 1 3 6 4 3 7 8 5 13 3 प्लस 1 4 5 53 76, (53) 76 प्लस
7 4 the 28 carry 2, 7 4 the 28 plus 2 30, 3 carry 7 1 the 7 plus 3 10, 0 plus 3024 plus 81। अब हमें इसको जोड़ना है, ऐड करना है। Now 256, 53 76, 10080, 3024 81 ऐड करना है। 6 6 12 plus 4 16 plus 1 17, 1 carry 5 plus 1 6 plus 7 13 plus 8 21 23 31, 3 carry 3 plus 2 5 3 8 5 3 8 1, 18,817। Our option number D is correct। तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लिया, 3 प्लस रूट 3 का पावर 8 था, 9 टर्म्स आया, 5 टर्म्स रेशनल टर्म्स था, जिसमें कि हमें होल नंबर्स मिले सभी, और 4 टर्म्स होंगे जिसमें मल्टीप्लाई में रूट 3 रहेगा, इसीलिए 4 टर्म्स इरेशनल टर्म्स होगा। तो वो 5 टर्म्स का हम वैल्यू ज्ञात किए और सभी को ऐड किया, 18,817 आया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में आया, जो एकदम बेसिक बाइनोमियल एक्सपेंशन पर निर्भर है और हमें कैलकुलेशन आना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। उम्मीद है आपके तैयारी में ये वीडियो बहुत मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।